साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रविवार को महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में ना जाने की सलाह। कल ओडिशा में इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश की संभावना। तो 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अदरक और हल्दी की खेतों से फालतू पानी निकालने किसान। केरल के ऊपरी इलाकों में केले के पेड़ों को दें सहारा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से, यानी अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। आपको बता दें 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। रविवार को उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान है। रविवार को ही महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। रविवार को दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तटीय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में आपको बता दें रविवार को बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी भारी बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रविवार को कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर भी। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात के आसार नहीं हैं, जबकि सोमवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं रविवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं रविवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि रविवार और सोमवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही रविवार को असम और मेघालय में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं रविवार को अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। रविवार को बिहार और ओडिशा के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं रविवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात के आसार हैं। रविवार को मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं।
2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही रविवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बरसात की संभावना है। और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हुई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे, तो राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। बिहार और झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही ओडिशा में भी कहीं कहीं झमाझम बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई, तो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश दर्ज हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगह बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं तेज बारिश हुई। केरल की अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह यहाँ भी बारिश दर्ज की गई, जबकि गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में भी बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र में भी अधिकतर जगह बारिश देखी गई। कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ जगह बारिश हुई, जबकि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की अगर बात करें तो कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए अब मौसम खबर में जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पंजाब की अगर बात करें तो कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। कोंकण, गोवा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ भी तापमान कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर तापमान आपको बता दें सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 40.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान यहां भी सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान रहा 17.4 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। इस समय दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक यहां बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। ऐसे में किसान फसलों की निगरानी करते रहें। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी के किसान किस प्रकार की सावधानी इस दौरान बरत सकते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा समेत तमिलनाडु और पुदुचेरी में अगले 3-4 दिनों तक गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान केले के अलावा फलों के नए पौधों को सहारा प्रदान करें। इसके साथ ही सब्जियों और गन्ने की फसल को भी तेज हवा से बचाएं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में जिन किसानों ने फसलों की कटाई की है वो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। साथ ही मवेशियों को भी खुले में ना रखें। कर्नाटक के कन्नड़ तटीय इलाकों में किसान इस समय खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। वहीं उत्तरी आंध्र कर्नाटक में जिन किसानों ने दलहनी फसलों की कटाई पूरी कर ली है वो रबी फसलों की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। उत्तरी आंध्र कर्नाटक में ही इस समय कुछ जगहों पर प्याज की फसल में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। जबकि दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में अदरक, हल्दी और कॉफी के खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। वहीं केरल के ऊपरी इलाकों के किसान केले के पेड़ों को सहारा प्रदान करें। यहीं नमी में वृद्धि होने के कारण केले के पत्तों में रोगों के बढ़ने की संभावना है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो प्रभावित पत्तों को काटकर उसे जला दें। इसके साथ ही केरल में इस समय नारियल और सुपारी में कीटों के लगने के आसार हैं। केरल के ऊपरी इलाकों में ही इलायची में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं मध्य और दक्षिणी केरल में इस समय धान की फसल में कीटों के लगने की संभावना है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं शलजम की खेती की। जी हाँ, अगर आप इसकी बुवाई करना चाहते हैं तो अभी एकदम उचित समय चल रहा है। लेकिन खासतौर से पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों की अगर बात करें तो एक ऐसी फसल है जिसकी खेती आप कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों समेत पूरे देश में जुलाई से अक्टूबर तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। वैसे तो पूरे देश में शलजम की आप खेती ले सकते हैं, लेकिन इसकी अधिक बुआई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें।
इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा एंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% मेलाथियान या क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 80 से 85% पक्षियों की झूमधान की किसान कटाई कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मौसम साफ होने पर सरसों की बुवाई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। साथ ही यहाँ पर धान की फसल को रोगों से भी बचाएं। वहीं असम के ऊपरी इलाकों में मौसम साफ रहने पर किसान फूलगोभी की रोपाई जारी रखें। असम में ही किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों को इस वक्त सहारा जरूर प्रदान करें। साथ ही यहां पर 3 से 4 गन्ने को एक साथ बांधकर उन्हें सहारा दें। असम में तिल की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी इलाके में मूंग, मूली और अगेती फूलगोभी की रोपाई किसान जारी रखें। जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाके में उड़द और मूंग की बुआई का काम किसान पूरा कर लें। वहीं मध्यवर्ती ब्रह्मपुत्र घाटी में मूंग और उड़द के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की किसान बुआई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें मणिपुर की तो यहाँ पर किसान मूंगफली और सोयाबीन की जो फसलें लगाई हैं इनमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए लगातार निगरानी करते रहें। वहीं मणिपुर में धान में भी रोग लगने की संभावना है। बचाव के लिए आप विशेषज्ञ से सलाह लें, उसके बाद ही दवा का छिड़काव करें। मणिपुर में ही फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी किसान फिलहाल लगाते रहें। मिजोरम में मौसम साफ रहने पर झूम धान की किसान कटाई कर लें। मिजोरम में ही लोबिया की बुआई किसान जारी रखें। त्रिपुरा में मूंग, उड़द और तिल की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। त्रिपुरा में ही तैयार खरीफ मक्के की किसान कटाई कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर अमन धान की रोपाई का काम भी किसान जारी रखें।
वहीं नागालैंड में मूंग की बुआई फिलहाल किसान करते रहे। और आइए अब बुलेटिन के आखिर में भी आपको हम बताते हैं मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है आने वाले 2 दिनों की। अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात करें खासतौर से मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों की, छत्तीसगढ़ की, तो रविवार को यहाँ पर कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को विदर्भ में इक्का दुक्का जगह अच्छी बारिश की संभावना है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अंदेशा है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। रविवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह काफी भारी बारिश की संभावना है। वहीं बिहार में भी रविवार यानी कल कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा की अगर बात करें तो कहीं कहीं यहां भी रविवार को झमाझम बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात में रविवार को कहीं कहीं बादल जमकर बरस सकते हैं। और आइए अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।